इफ्तिखारुल हसन साहब, किसानों के साथ क्या हो रही है और क्या बनी है और अब क्या होने वाला है, इस पे हमने बात पहले भी की है, लेकिन मेरा ख्याल है इस वक्त ज़रूरत इस अमर की है कि हम दोबारा करें, क्योंकि इस वक्त गंदम की काश्त चल रही है और पंजाब में गंदम की काश्त कितना अफेक्ट हो सकती है, जो पिछली दफ़ा उनको कीमत नहीं मिली, और क्या मुतबादिल है किसानों के पास, और क्या इस दफ़ा गंदम का ज़ैर काश्त रकबा कम हो सकता है, और अगर कम हो सकता है तो कितना हो सकता है, और हुकूमत जो दबाव डाल रही है इंतज़ामिया के ज़रिए कि किसी भी तरीके से जो गंदम का ज़ैर काश्त रकबा है वो कम ना होने पाए, लोग इस पे काश्त करें, ये जो दबाव है ये किस हद तक किसान बर्दाश्त करेंगे? ये बिल्कुल नहीं करेंगे और अपने हिसाब से जो उनका रद्द-ए-अमल है उसका इज़हार करेंगे। इन सारी बातों आपको क्या लगता है कि होगा या ऐसा नहीं होगा? जमशेद साहब, सबसे पहले तो बात ये है, अफ़सोसनाक अलमिया ये है हाँ। कि यही हुकूमत एक टाइम होता है वो लोगों के घरों से जाके गंदम उठाती है, पर्चे देती है। फिर एक टाइम ऐसा भी हमने देखा कि गवर्नमेंट ने कहा कि ये किसान माफिया है, इसकी गंदम हम नहीं खरीदनी। किसान जो आपको पता है 1.5 से 2 लाख ठेके चले गए थे, वो अब ठेके लोग लेने के लिए तैयार कोई नहीं है, लोग ठेका छोड़ के चले गए। अच्छा, वो ये हुआ कि आपने कहा कि नहीं हमने गंदम ले ली, तो किसान जारी बात है बेयारो मददगार हो गया। जब हुकूमत ने हाथ उड़ा दिया तो किसान किधर जाता। अच्छा, अब हुकूमत ने देखा कि यार ऊपर तो गंदम का सीजन आ गया, अगर गंदम काश्त कम हुई तो कल को बुरहान खड़ा हो सकता है। अच्छा भाई, अब किसानों के साथ आपने जो सलूक किया है, अब किसानों में तो इतनी शक्ति है ही नहीं कि वो गंदम काश्त कर सकें। ठीक है, मतलब एक अकेली गंदम नहीं, इस वक्त जितनी फसलें हैं, जितनी जिनास काश्त की जाती हैं, तमाम की तमाम खसारे में जा रही हैं। ठीक है, किसी एक फसल में भी ऐसा नहीं हुआ कि किसान को कहीं से सांस मिली हो, हर तरफ से किसान को मुंह मरी लग रही है। अब आप एक तरफ तो कहते हो कि जी ज़राअत और किसान जो है ना रीढ़ की हड्डी है, और फिर आप उसी रीढ़ की हड्डी को तोड़ी जा रहे हो। रीढ़ की हड्डी की हैसियत नहीं समझते। मैं आपको अगली बात बता रहा हूँ, गंदम की बता रहा हूँ, उधर ही आ रहा हूँ। अब गंदम की हालत ये है कि तमाम आपको पता है डिप्टी कमिश्नर, कमिश्नर्स, असिस्टेंट कमिश्नर इस बात पे लगे हुए हैं कि पंजाब हुकूमत की जानिब से जो टारगेट दिया गया है, इस टारगेट को अचीव करें और गंदम काश्त करें। मतलब किसानों को भरपूर मतलब जोर लगाया जा रहा है कि आप गंदम काश्त करें। अच्छा, अब गंदम काश्त करने की इतनी मुहिम के बावजूद भी आप ये नहीं बता रहे कि जो गंदम काश्त करवा रहे हैं वो खरीदेगा कौन। मतलब है आप मुझे कहते हैं कि इफ्तिखार साहब ये काम करें, तो मुझे उसका रास्ता भी बताया ना कि इफ्तिखार साहब ये आप करेंगे तो आपको इसको ये फायदा होगा। आप कह रहे हैं जी गंदम काश्त करें, किसान गंदम तो जारी बात है किसान के पास कोई ऑप्शन नहीं है। खास तौर पर बहुत सारे इलाकों में, ज्यादातर इलाकों में गंदम के अलावा कोई ऑप्शन है ही नहीं। इसलिए डिप्टी कमिश्नर, कमिश्नर या सरकारी इंतजामिया ना भी करे, जोर ना भी लगाए, गंदम काश्त हो जानी है। ठीक है, लेकिन भाई जिस चीज पे जोर लगाने की जरूरत है वो तो ये है कि आपने गंदम का करना क्या है, किसानों को रिवार्ड क्या देना है। मतलब इतनी महंगी खाद, इतनी महंगी मतलब अद्वियात, इतना महंगा सीड, इसके बाद जब किसान गंदम काश्त कर लेगा तो उसका खरीदने वाला कोई नहीं होगा। अब फर्क जरूर पड़ेगा, ये नहीं है कि उस तरह गंदम जैसे पहले लोग खुशी से काश्त करते थे, चाहत से करते थे, भरपूर जोर लगाते थे, 2 बोरी की बजाय 4 बोरी खाद डालते थे कि इसकी औसत बढ़े, इजाफा हो। अब किसान बेदिली के साथ काश्त कर रहा है, उसके पास ऑप्शन कोई नहीं है। मेरे पास बहुत सारे एग्जाम्पल है जो ठेके लोग छोड़ के चले गए हैं। ठीक है, मतलब जो 2-2.5 लाख रुपए फी एकड़ चला गया था, इस वक्त लाख रुपए लेने के लिए तैयार कोई नहीं है। ठीक है, अब मेरे ख्याल में मरियम नवाज साहबा का अपना तो तजर्बा कोई नहीं है, जारी बात है उनका ज़राअत से कोई बराह रास्त तल्ला कोई नहीं है, लेकिन जो उनकी मतलब मशीनरी है या उनके मुशीर हैं या उनके कोऑर्डिनेटर हैं, वो उनको गलत राह पे और गलत मतलब है उनको ब्रीफ कर रहे हैं। देखें, किसान के बगैर, ज़राअत के बगैर ना सूबा चल सकता है ना पाकिस्तान चल सकता है। आप देखें, एक फसल है ना गंदम की, अगर अगले साल भी किसानों ने इसी तरह मतलब बददिली दिखाई तो गंदम का तो बुरहान पैदा हो जाएगा। अभी तो आपके पास स्टॉक मौजूद है, पिछले स्टॉक भी मौजूद है, नई गंदम भी कुछ आ जाएगी। अगले साल गंदम बुरहान पैदा होने का मुझे खदशा नज़र नहीं आ रहा, लेकिन अगले 2-3 सालों में मुमकिन है, अगर आपने किसान को रिलीफ ना दिया, किसान की गंदम खरीदने के लिए कोई प्रॉपर बंदोबस्त ना किया, किसान के जो लवाजमात है उनकी कीमतों में कमी ना की। अब सुनने में ये आ रहा है कि मजीद आपको पता है 45% मजीद किसान पर, ज़राअत पर टैक्स लगाया जा रहा है। अगर ये टैक्स भी लगाया जाता है तो किसान तो बिल्कुल मेरे ख्याल में अपनी मौत आप मर जाएगा। फिर तो मैं फिर बात कर रहा हूँ कि देखिए ये बातें ना बहुत सी हो गई हैं, बहुत से रहनुमा ये बात करते हैं, हम भी कई दफ़ा ये बात कर चुके हैं मुसलसल। मेरा इस वक्त सवाल यार ये है कि कितने % गंदम काश्त नहीं होगी इस सर? 25 आपका अंदाजा मैं बताता हूँ, मेरी जाती राय है कि 25 से 30% गंदम जो है ना कम काश्त होगी। ठीक है, और इससे जो बड़ा नुकसान होना है, किसान ने जो गंदम काश्त कर ली है उसके ऊपर दिल से खर्चा नहीं करेगा। असल होता है काश्त करना मसला नहीं होता जमशेद साहब, काश्त हो गई गंदम, काश्त तो करनी है, ज़मीन खाली है और कोई ऑप्शन नहीं है तो गंदम काश्त हो गई। अच्छा, किसान ये समझता है यार अगर अच्छा मुझे प्रॉफिट मिलेगा तो वो भरपूर जोर लगाता है
इधर से उधर से खाद उठा के देखें, इस तरह 1 बोरी DAP डालेगा, इस तरह 2 बोरियां DAP डालते थे, इस तरह 4 से 5 6 बोरियां यूरिया लगाते थे, इस तरह 2 यूरिया लगाएंगे। तो जब ये खाद कम डालेंगे, तवज्जो कम देंगे, दिलचस्पी कम होगी और फिर आगे इंटरेस्ट का नज़र कोई नहीं आ रहा होगा, तो फिर ऑटोमेटिक जो हमारी जो एवरेज है वीट की पर एकड़ वो यकीनी तौर पर कम होगी। एक तो 25 से 30% आपकी काश्त कम हो रही है, ठीक है। फिर आप खर्चा नहीं करेंगे, दिलचस्पी नहीं होगी, वैसे भी कम हो सकती है। तीसरा जो सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है ना, वो कुदरती हो रहा है। ये जो स्मोक है, धूप नहीं निकल रही, धूप नहीं निकलेगी तो गंदम चलेगी नहीं। अब धूप नहीं निकल रही, आगे फिर मतलब है आपको पता है फिर धुंध आ जाएगी। मुसलसल जब धूप लगेगी नहीं तो गंदम की फसल होगी क्या। तो ये मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम नजर आ रही है। लेकिन इस बार इस साल गंदम के बुरान का खदशा बिल्कुल नहीं है। उसकी वजह यह है कि गवर्नमेंट के पास स्टॉक मौजूद है, लेकिन किसान को बेजार और मददगार छोड़ दिया है, जो इंतहाई खतरनाक है। तो जो जिस खतरनाक की बात आप कर रहे हैं और उन्होंने की, एक तो यह है कि अगले साल भी गंदम की प्राइस का इम्कान कम है क्योंकि पहले से स्टॉक मौजूद पड़े हैं और फिर आपने कोई पॉलिसी नहीं बनाई। तो अगर आप हुकूमत उनको बैक नहीं करेगी, चीज़ें नहीं करेगी, तो रियल डेंजर हुकूमत के लिए भी होगा, फॉर द इकोनॉमी ऑफ द प्रोविंस एंड नेशनल इकोनॉमी में भी होगा, और साथ किसानों के लिए एक और मुश्किल तरीन वक्त होगा। जमशेद, अगली बात जिसके लिए कर रहे हैं कि रोटी सस्ती हो, भाई गंदम होगी तो रोटी सस्ती होगी ना। अब इन्होंने मतलब बॉर्डर सील कर दिया, पंजाब से बाहर गंदम नहीं जा सकती, ठीक है भाई। पंजाब से बाहर अगर जाएगी देखें तो ही कुछ रेट बेहतर मिलेगा ना, ठीक है। अब गवर्नमेंट ने पाबंदी लगाई हुई है अभी तक, मतलब आप ये देखें कि लोगों ने, आपको पता है मई में गंदम की फसल आती है, मई जून में, अब नवंबर दिसंबर आने वाला है, अभी तक लोग बेचारों ने हिम्मत करके स्टॉक की हुई है कि शायद रेट बढ़ जाए, लेकिन अभी आगे रेट बढ़ने का कोई चांस नजर नहीं आ रहा, क्योंकि हुकूमत ने, आपको पता है बॉर्डर सारे सील किए हुए हैं। पंजाब हुकूमत बाहर गंदम जाने नहीं दे जा रही, जब जाएगी नहीं तो रेट बढ़ेगा नहीं, पंजाब में रेट यही रहना है। बहरहाल किसानों का अगर मतलब किसानों को रेस्क्यू ना किया गया इस साल, तो शायद ना अगले साल शदीद जो है खदशात है मुझे कि बुरहान पैदा हो सकता है।